अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो किंगडम एनिमलिया के बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले मैं फाइलम के बारे में आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। किंगडम एनिमलिया में हमारे पास होते हैं फाइलम्स, ठीक है। फाइलम्स किंगडम के अंडर जो आते हैं उनको फाइलम कहा जाता है। फाइलम में आप मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो होते हैं उनको गैदर किया जाता है और उनसे मतलब है फिर जेनस बनता है, जेनस से फैमिली बनती है, फैमिली से फिर जो मतलब है क्या बनती है, फाइलम बनती है। हमारे पास किंगडम एनिमलिया में तकरीबन एक फाइलम्स हैं। फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, इसको आप नाइडेरिया भी कह सकते हैं, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम एस्केलमेंथस, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलेडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारे पास फाइलम्स। अब मैं इन तमाम फाइलम्स, जितने भी फाइलम्स हैं हमारे पास, इनकी मैं क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को मैं 3 तरीक़ों से करने जा रहा हूँ। एक है बेस्ड ऑन साइमेट्री। आज की वीडियो में हम बेस्ड ऑन साइमेट्री पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं साइमेट्री पर बात करने जा रहा हूँ कि इनकी क्लासिफिकेशन साइमेट्री के बेस पर किस तरह होती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन of animals based on symmetry। अब सवाल पैदा ये होता है कि साइमेट्री किसे कहते हैं। साइमेट्री इस चीज़ का नाम है कि जब एक चीज़ आपके साथ किसी सिस्टम वगैरह में रिपीट होता जाए, इस चीज़ का नाम क्या है, इस फिनोमेना का नाम क्या है, इस फिनोमेना का नाम साइमेट्री है, ठीक है। कंसिस्टेंसी या रिपीटिशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड साइमेट्री, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास एसिमेट्री के बेस पर ऑर्गेनिज्म, एनिमल किस तरह क्लासिफाइड हैं, 2 तरह क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक को हम कहते हैं बाइलेटरल साइमेट्री और एक को हम कहते हैं रेडियल साइमेट्री, ठीक है दोस्तों। एक को हम बाइलेटरल साइमेट्री कहते हैं और एक को हम रेडियल साइमेट्री कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मतलब हैं बाइलेटरल साइमेट्री वाले होते हैं उनको ग्रेड बाइलेटरिया में शामिल किया जाता है, जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि रेडियल साइमेट्री वाले होते हैं, रेडियल साइमेट्री पोजेस करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो ग्रेड रेडिएटा में शामिल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। फिर जब हम जो किंगडम एनिमलिया पढ़ते जाएंगे हमको ये क्लासिफिकेशन की सख्त ज़रूरत होगी। लिहाजा अब यहाँ से आप लोगों ने इनको तवज्जो से सुनना होगा और सीखना होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये रेडिएटा किसे कहते हैं और बाइलेटरिया किसे कहते हैं। ग्रेड रेडिएटा वाले एनिमल्स जिनमें रेडियल साइमेट्री पाई जाती है और जिनमें बाइलेटरल साइमेट्री पाई जाती है, एक किसे कहते हैं। तो हमारे पास वो जानवर जो कि एक से ज़्यादा जो है प्लेन्स पर जो काटे जाते हो, 2 इक्वल पार्ट्स में काटे जाते हो, एक से ज़्यादा प्लेन्स पर 2 इक्वल पार्ट्स में काटे जाते हो, ऐसे जानवर्स को फिर क्या कहा जाता है, ऐसे जानवर्स को फिर रेडिएटा एनिमल्स कहा जाता है। इनको फिर ग्रेड रेडिएटा में जो है वो क्या किया जाता है, में इंक्लूड किया जाता है और इस तरह की साइमेट्री को रेडियल साइमेट्री कहा जाता है। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा प्लेन्स पर इनको जो है 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, तो फिर
मतलब है कि इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेड रेडिएटर में शामिल किया जाता है, उनको रेडिएटर एनिमल्स कहा जाता है, और इस तरह की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मार्कर है। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको मैं इस तरह डिवाइड कर दूं, इस तरह वर्टिकली, फिर भी ये दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम होता है कि नहीं होता? होता है। और अगर इसको मैं इस तरह तकसीम कर लूँ, फिर भी ये टू इक्वल पार्ट्स में तकसीम होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही पीस के, एक ही पार्ट के का एक रिपीटिशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक पार्ट का रिपीटिशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसे सिमेट्री कहते हैं। और ये एक से ज़्यादा प्लेन में आ रहा है या सिर्फ एक में आ रहा है? एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो सिमेट्री हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। लेकिन अब हम जा रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ। बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पर दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो। ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन पर दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे एनिमल्स को बाइलेट्रिया कहा जाता है। उनको ग्रेड बाइलेट्रिया में शामिल किया जाता है और इस तरह की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन हैं, तो हम ह्यूमन को अगर देखा जाए, अगर हम खुद को यह वर्टिकली काट ले तो हमारे ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तकरीबन इस पार्ट साइड वाले जो हैं वो तकरीबन इस साइड के बराबर ही आएंगे। यानी इस साइड में जो भी हमारे पास आर्गन्स हैं, जो इंटरनल आर्गन्स है, इस साइड में भी तकरीबन वही आर्गन्स होंगे। लेकिन अगर हम खुद को इस तरह काट ले, मतलब है हॉरिजॉन्टली काट ले, फिर हमारे जो निचले वाला हिस्सा है उनमें पैर आते हैं, उनमें तकरीबन सारे के सारे मसल आते हैं। कोई भी इंटरनल आर्गन तकरीबन हमारे पास नहीं है मां सिवाय बोन के। लेकिन जो अपर पार्ट है हमारा, उनमें फिर हार्ट आता है, उनमें फिर लंग्स आते हैं, उनमें फिर मतलब है रिब्स आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हमारा अपर पार्ट है वो लोअर पार्ट से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो ये हमारी फिर सिमेट्री नहीं रही। सिमेट्री जो है वो हमारी वर्टिकल वाली सिमेट्री ठीक है। तो हम जो है सिर्फ एक ही प्लेन पर दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम होते हैं। तो हम बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं या रेडियल सिमेट्री में आते हैं? हम बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। हमको ग्रेड बाइलेट्रिया में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स समझने होंगे। सो क्लासिफिकेशन जो होती है वो एनिमल्स की वो दो तरह की होती हैं। एक है ग्रेड रेडिएटर और एक होती है ग्रेड बाइलेट्रिया। अब ग्रेड रेडिएटर याद रखिए दोस्तों, हमारे पास अभी हमने जो पहला फाइलम पढ़ा था, फाइलम पोरिफेरा, उसमें जो है याद रखिए उसमें किसी किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। उनमें जो है एक ही सेल होती है। सेल जो होती है फाइलम पोरिफेरा जो है इसमें किसी किस्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। उसमें जस्ट वन सेल होता है और वन सेल जो होता है उनमें फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म की मतलब है पूरी तकमील नहीं होती। और जब उनकी तकमील नहीं होती तो फिर उनमें किसी किस्म की सिमेट्री पाई नहीं जाती। तो फिर इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिकल एनिमल्स। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सो हमारे पास जो पहला वाला फाइलम था, फाइलम पोरिफेरा, वो क्या था? वो सारा का सारा एसिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल था। ओके, इसके बाद जो दूसरा फाइलम था, फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया, सो उसको जो है उनमें फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, उनमें जो है फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं। लेकिन वो जो है वो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ठीक है दोस्तों, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को फिर मैं तफसील में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें जो है वो सेल्स वो कन्वर्ट होते हैं टू जर्मिनल लेयर्स में। एंडोडर्म भी होती है, एक्टोडर्म भी होती है, लेकिन मीजोडर्म उनमें एब्सेंट होते हैं।
तो सीलेंट्रेट्स वो जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं और उनको ग्रेड रेडिएटा में शामिल किया जाता है। सीलेंट्रेट्स आर रेडिएटा, सीलेंट्रेट्स को जो है वो ग्रेड रेडिएटा में शामिल किया जाता है। सो ग्रेड रेडिएटा के अंदर क्या आता है? सीलेंट्रेट्स। ठीक है दोस्तों, या इसे नाइडेरियंस भी कहा जाता है। इस तरह जो ग्रेड बाइलेट्रिया है इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे पास जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अभी मैंने आप लोगों को डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, ट्रिप्लोब्लास्टिक उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें सेल्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एज वेल एज मेसोडर्म, जबकि डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म की एब्सेंस ही थी। ठीक है, तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें त्रिजर्मिनल लेयर पाए जाते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। सो सीलेंट्रेट्स से आगे जितने भी हमारे पास फाइलम्स हैं, फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस, फाइलम एस्केलमिन्थस अप टू फाइलम कॉर्डेट्स, वो सब के सब क्या है? वो सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हैं एनिमल्स हैं और वो जो हैं उनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। सो हमारे पास सीलेंट्रेट्स से आगे कार्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं वो किस ग्रेड में आते हैं? वो ग्रेड बाइलेट्रा में आते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम प्लेटी हेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेट्स, फ्रॉम प्लेटी हेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेट्स। अच्छा, हमारे पास इनमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अभी हमने जो फाइलम एकाइनोडर्मेट पढ़ा है आपको, फाइलम एकाइनोडर्मेट जो मैंने अभी लिखा था, उसमें जो है उसमें बाज़ कैरेक्टरिस्टिक्स खास मुख्तलिफ है दूसरे फाइलम से। वो किस तरह? वो इस तरह कि जो हमारे पास फाइलम एकाइनोडर्मेट्स है, फाइलम एकाइनोडर्मेट्स, इनमें जो है वो फिर मेटामॉर्फोसिस होती है। इनमें लार्वा स्टेजेस भी आते हैं और एडल्ट स्टेजेस भी आते हैं। इनमें जो लार्वा स्टेजेस हैं हमारे पास, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, उनका जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज, उनकी जो साइमेट्री होती है वो बाइलेटरल साइमेट्री होती है। ठीक है, बाइलेटरल साइमेट्री। जबकि उनकी जो एडल्ट स्टेज है वो रेडियल साइमेट्री होती है फिर। ठीक है दोस्तों, तो जो इकाइनोडर्मेट है इनमें जो लार्वल स्टेज है, इस स्टेज पर साइमेट्री जो होती है वो बाइलेटरल होती है, जबकि एडल्ट स्टेज पर जो साइमेट्री होती है वो रेडियल साइमेट्री होती है। जबकि सीलेंट्रेटो में जो है वो रेडियल साइमेट्री पाई जाती है, जबकि बाकी जितने भी फाइलम्स हैं उन सब के सब में वो बाइलेटरल साइमेट्री पाई जाती है, जबकि पुरिफ्रा जो है वो ए साइमेट्रिक हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी तक थी। उम्मीद करते हो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अन्य जाने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। स्टे विद अस, वस्सलाम।